मौजूद थे, क्या कुछ कहेंगे? मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी की ओर से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की ओर से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेने पर द्रौपदी मुर्मू जी को नमन करता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि जिस जनजाति समाज से वो उठी हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसका जिक्र आज उन्होंने अपने भाषण में भी किया कि समाज के एक गरीब तबके से, जहां पर उनको प्राथमिक शिक्षा लेना भी बहुत मुश्किल का काम था, वहां से अपना सफर शुरू करके, वार्ड मेंबर से अपना सफर शुरू करके देश के सर्वोच्च पद पर आज वो बैठी हैं। ये भारत के लोकतंत्र के लिए और हम सब के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। मैं हृदय की गहराइयों से देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई देता हूं। जी। सदन चल रहे हैं, उसमें व्यवधान होता दिख रहा है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों जगह। कांग्रेस पार्टी ने खासकर लोकसभा में स्पीकर से डिमांड की कि फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाए। राज्यसभा में भी वो व्यवधान दिख रहा है, एडजर्नमेंट की स्थिति लगातार आती जाती रहती है। देखिए, हमारा कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। महंगाई का मुद्दा देश के आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बेरोजगारी का मुद्दा देश के युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर हम महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर देश के सर्वोच्च सदन में चर्चा चाहते हैं, तो भारत की सरकार को और नेता सदन को हम लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और सदन में इस विषय पर चर्चा करानी चाहिए। हम भी हो सकता है कुछ सुझाव दें सरकार को कि कैसे महंगाई पर आप नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन चर्चा से भागने का अर्थ यह है कि सरकार जनता के ऊपर महंगाई थोपना चाहती है, पूंजीपतियों का लाखों करोड़ का टैक्स कम करना चाहती है, लेकिन जनता की आवाज और बात सुनना नहीं चाहती, और इसलिए यह गतिरोध बना है। मैं निवेदन करूंगा दोनों सदनों के नेता से और भारत की सरकार से कि वो इस विषय पे गंभीरता से विचार करें और जल्द ही ये गतिरोध खत्म करें, सदन में महंगाई, बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कराएं। आज आपने सतर्क नोटिस दिया है दिल्ली गवर्नमेंट और खासकर केंद्र सरकार के बीच जो लगातार टशन दिख रहा है, खासकर मनीष सिसोदिया के मामले में जिस तरह केंद्र का नोटिस आया है एक्साइज पॉलिसी की जांच को लेकर। देखिए, मनीष सिसोदिया जी एक ईमानदार शिक्षा मंत्री हैं। दिल्ली के 18 लाख बच्चों को दिन रात मेहनत करके वो अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। उनको रोज इस तरह से परेशान करना, फर्जी मुकदमे लगाना, मैं समझता हूं कि ये एक राज्य सरकार के कार्यों में गतिरोध पैदा करने की कोशिश है। और दिल्ली सरकार के प्रति जिस प्रकार की दुर्भावना है केंद्र सरकार की, और जिस प्रकार से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हमारे खिलाफ किया जा रहा है, इसको लेकर ही मैंने सदन में 267 का नोटिस दिया है कि ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं को आप सिर्फ राज्य सरकार के मंत्रियों को, राज्य सरकारों को परेशान करने के लिए उपयोग करें, अच्छी बात नहीं है। और इसलिए सदन में सारे कार्यों को स्थगित करके इस विषय पर चर्चा कराई जाए, मैंने ऐसी मांग की है। इस मामले में लगातार दिल्ली सर तरफ से आरोप प्रत्यारोप जारी है। बीते दिन एलजी ऑफिसर्स की एलजी हाउस की तरफ से एक बयान जारी हुआ और उसमें कहा गया कि अधिकारियों की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है कि दिल्ली सरकार का दावा है 1484 करोड़ का इसमें फ़ायदा है, लेकिन असलियत यह है कि 567 करोड़ का घाटा इसमें देखिए, ये दिल्ली बहुत सरकार को गलत हुआ है। परंपरा शुरू की है एलजी महोदय ने, और मैं समझता हूं कि ये एलजी के पद को और एलजी के कार्यालय को शोभा नहीं देता। वो सोर्सेस के जरिए पीछे दरवाजे से खबरें जारी कर रहे हैं। तो क्या एलजी का दफ्तर इस प्रकार के कार्य करने के लिए अधिकृत है? क्या महामहिम उपराज्यपाल महोदय इस पर अपनी कोई बात रखेंगे? आप सोर्सेस के जरिए, सूत्रों के जरिए मनगढ़ंत खबरें प्रकाशित करवा रहे हैं, तो उस पर हम क्या जवाब दें? कोई ऑथराइज्ड बयान नहीं है, कोई सिग्नेचर नहीं है, एलजी कार्यालय कोई आधिकारिक रूप से बयान नहीं दे रहा है, बल्कि पीछे दरवाजे से कुछ सूत्रों के हवाले से झूठी खबरें प्रायोजित की जा रही हैं। ये बिल्कुल
अशोभनीय कृत्य है और निंदनीय कृत्य है। आप चाहते हैं कि इस मामले में एलजी सामने आकर खुद कुछ बोले? मैं कह रहा हूं कि जो कुछ भी उन्हें बोलना है, जो कुछ भी उन्हें कहना है, आधिकारिक रूप से, आपकी पद की एक गरिमा है, आप आधिकारिक रूप से सामने आके अपनी बात कहिए अगर आपको कुछ कहना है तो। इस तरह से पीछे दरवाजे से खबरें प्रायोजित कराना, ये मैं समझता हूं कि उपराज्यपाल के पद के लिए शोभनीय कृत्य नहीं है। जो ये बात तरफ से लगातार की नई एक्साइज पॉलिसी में फायदे का एक तरह से काम किया जा रहा है, लेकिन उनका आरोप है कि इसमें नुकसान हो रहा है दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे का। मैंने कई बार इस बारे में अपनी बात कही है, फिर दोहरा दे रहा हूं। नई आबकारी नीति से 1300 करोड़ रुपए का दिल्ली सरकार को फायदा है। इसके बावजूद अगर मनगढ़ंत झूठे गलत आरोप भारतीय जनता पार्टी को या उनके नेताओं को या उनकी जांच एजेंसियों को लगाना है तो इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है। उन्होंने पहले भी ऐसे तमाम कार्रवाइयां की हैं हमारे खिलाफ। दिल्ली के 42 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, बाद में उनको कोर्ट से बरी कर दिया गया और कई मामलों में जांच एजेंसियों को फटकार लगाई गई। हमारे मुख्यमंत्री पे छापा मारा, उनके दफ्तर पे। आज तक कुछ नहीं निकला उस पूरे मामले में। दिल्ली सरकार की 400 फाइलों की जांच कराई सुंगलू कमेटी से, उन 400 फाइलों में कुछ नहीं निकला। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पर एक बार सीबीआई का छापा पहले भी पड़ चुका है, उसमें कुछ नहीं निकला। सर्विसेज के मामले में सत्येंद्र जैन पर सीबीआई की जांच चली और 3 साल के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। तो पिछला जो इनका इतिहास रहा है कि जैसे एक कहावत हम लोगों ने सुनी है कि शेर आया शेर आया शेर आया का एक व्यक्ति बार बार झूठा प्रचार करता था और एक बार सही सही का शेर आया तो कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की हालत यही हो गई है। इतनी बार झूठे और मनगढ़ंत आरोप दिल्ली सरकार पर ये लगा चुके हैं और साबित नहीं किया आज तक कुछ। याद कीजिए, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री राजेंद्र कुमार जी की जब गिरफ्तारी हुई थी, सारे टीवी चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज बनी थी और राजेंद्र कुमार जी जो प्रमुख सचिव थे उनको गिरफ्तार किया गया था और कहा गया था कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव बहुत बड़े भ्रष्टाचार में शामिल हैं। आज तक कुछ नहीं निकला उनके खिलाफ। तो अब बीजेपी की हालत यही हो गई है कि उनके आरोपों पर कोई विश्वास नहीं करता। दिल्ली में इतने अच्छे स्कूल बने हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया ने स्कूल के निर्माण में भ्रष्टाचार कर लिया और उसकी एप्लीकेशन 3 साल के बाद एसीबी जांच के लिए शुरू करती है। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरह से आप प्रायोजित और मनगढ़ंत तरीके से आरोप लगाते हैं और किस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हमारे खिलाफ करते हैं। प्रोटेस्ट भी करी, आज भी आम आदमी पार्टी ऑफिस से प्रोटेस्टरों की डिमांड है कि मनीष सिसोदिया इस्तीफा दें इन आरोपों को लेकर। देखिए, आज भी हमारा प्रोटेस्ट था सदन के अंदर और संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने हमारा प्रोटेस्ट था। लेकिन आज देश की महामहिम राष्ट्रपति ने शपथ ली है, इसलिए हमने अपना वो कार्यक्रम स्थगित किया। भारतीय जनता पार्टी को कोई काम अगर नहीं है, दिन रात खाली एक प्रोपेगेंडा खड़ा करना है, झूठ का एक पहाड़ खड़ा करना है, तो उसका इलाज हमारे पास नहीं है। उसका इलाज हमारे पास नहीं है। तमाम भ्रष्टाचारियों को जिसको इस सरकार ने संरक्षण दिया, आज वो विदेशों में बैठ के चिढ़ा रहे हैं देश का लाखों करोड़ रुपए लूट के। उनके खिलाफ बीजेपी क्यों नहीं प्रदर्शन करती? जिस डीएचएफएल ने 34,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, 27 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया, क्यों नहीं उसके खिलाफ बीजेपी कोई अपनी बात सामने आके कहती? तो ये लोग तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अपने भ्रष्टाचार पर न कोई जवाब देंगे, न इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके राज्य सरकारों को गिराएंगे। मैं समझता हूं इस बात को देश की जनता समझ रही है कि एक ईमानदारी से काम करने वाली सरकार को जिस शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे काम कर रही है, उस पर आप रोज अड़ंगा लगाते हैं, रोज रोक लगाते हैं, रोज उसके कामों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जो मेरे ख्याल से ठीक नहीं। आरएसएस नेता होशबोले का एक बयान है कि पीओके के लोग भारत की तरफ
आज़ादी की उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। बीते दिन राजनाथ सिंह ने भी ऐसा एक बयान दिया था कि मैं होसबोले जी के बयान का और राजनाथ सिंह जी के बयान का समर्थन करता हूं और देश की संसद में पीओके भारत का हिस्सा है, इस बात का प्रस्ताव पारित हो चुका है। आज भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हमारे पीओके के लिए सीट खाली है, उसको भारत में मिलाइए और भारत का गौरव बढ़ाइए। इसमें तो दो मत हो ही नहीं सकता। हम तो उसको पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो उसको भारत में मिलाइए। ये तो देश के लिए गौरव की बात है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।